नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, क्या आरएसएस एक आपराधिक गिरोह है? क्या आरएसएस एक आतंकवादी संगठन है? क्या आरएसएस ओबीसी, एससी, एसटी और अल्पसंख्यकों का सबसे बड़ा दुश्मन है? क्या आरएसएस ईसाई, मुस्लिम, बौद्ध और तमाम धर्मों का कट्टर विरोधी और शत्रु है? जी हाँ, जितने भी सवाल पूछे गए सबका उत्तर है हाँ। आरएसएस हिटलरवादी विचारधारा का है। हिटलर के प्रतीकों को, हिटलर की टोपी को, हिटलर के निर्देशों को, आदेशों को मानने वाला एक आतंकी और तानाशाह पूर्वक संगठन है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया का बहुत बड़ा एनजीओ कहते हैं, लाल किला से। लेकिन कांग्रेस पार्टी उसे आतंकी संगठन के रूप में लंबे समय से चिन्हित कर रही है और कांग्रेस पार्टी जो कह रही है वही सारी दुनिया भी कहती है। जितने भी बड़े और विकसित देश हैं सब आरएसएस को आतंकी संगठन मानते हैं। अमेरिका में आरएसएस को बैन कर दिया गया है। दुनिया के कई अन्य देशों में भी बैन करने की बात चल रही है। लेकिन भारत में आरएसएस के इस समय अच्छे दिन चल रहे हैं। पहला हिंदू आतंकवादी अगर किसी को माना जाता है तो वह नाथूराम गोडसे है। और नाथूराम गोडसे आरएसएस में भी रहा है और हिंदू महासभा में भी रहा है। आरएसएस के साथ साथ सावरकर भी एक आतंकी संगठन में रहा है, आरएसएस में भी और हिंदू महासभा में भी। आरएसएस का उद्देश्य है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना। 1925 में आरएसएस की स्थापना ही इसीलिए की गई थी कि भारत को धर्मनिरपेक्ष भारत नहीं बल्कि हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। आज दुनिया के देशों में कई इस्लामिक राष्ट्र हैं। नेपाल भी कुछ समय तक हिंदू राष्ट्र रह चुका है, दुनिया का पहला हिंदू राष्ट्र। लेकिन नेपाल को सूट नहीं किया तो वह फिर से धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बन गया है। पाकिस्तान आज भी इस्लामिक राष्ट्र है और पाकिस्तान में किस तरह से आपराधिक गतिविधियां जन्म लेती हैं और कई बार तो सेना का प्रमुख शासक को गद्दी से उतारकर खुद गद्दी पर बैठ जाता है। बांग्लादेश भी इस्लामिक राष्ट्र है और पिछले दिनों जो कुछ हुआ आपने देखा होगा। श्रीलंका भी बौद्ध राष्ट्र है। तो भारत के चारों तरफ या तो इस्लामिक राष्ट्र है या बौद्ध राष्ट्र है या हिंदू राष्ट्र रह चुके हैं। इसलिए भारत भी हिंदू राष्ट्र की राह पर चल रहा है। और जिस तरह से आरएसएस पिछले 100 सालों से हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आतंक फैलाए हुए है और 2014 के बाद उसकी पौबारह हो गई है,
हिंदू राष्ट्र बनाने की दिशा में उसका आत्मविश्वास बढ़ गया है और जिस तरह से पूरे देश का, पूरी व्यवस्था का, पूरे तंत्र का भगवाकरण कर रहा है, हमें लगता है कि वह कामयाब भी हो जाएगा अगर ओबीसी, एससी, एसटी के लोग सक्रिय नहीं होंगे तो आरएसएस के खिलाफ न सिर्फ ओबीसी, एससी, एसटी को बल्कि अल्पसंख्यकों को भी सक्रिय होना होगा और इनके हिंदू राष्ट्र के इरादे को नेस्तनाबूद करना होगा। न सिर्फ ये हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं बल्कि संविधान का राज और संविधान को भी खत्म करना चाहते हैं, लोकतंत्र को भी खत्म करना चाहते हैं। आरएसएस आपराधिक संगठन क्यों और कैसे है? संक्षेप में जान लीजिए कि आरएसएस अस्त्र शस्त्र की पूजा करता है। इसकी मानसिकता ही अस्त्र शस्त्र और अपराध से उपजती है। आरएसएस एक ऐसा संगठन है जिसकी शाखाएं पूरे देश में 50,000 से अधिक हैं और इन शाखाओं में प्रतिदिन सुबह अस्त्र शस्त्र की ट्रेनिंग दी जाती है। आरएसएस का कहना है कि उसके पास सेना की तरह एक सेना है या यूं कहें कि अर्धसैनिक बल है जो कभी भी पूरे देश में आतंक फैला सकता है और जितने भी दंगे भड़काए जाते हैं, मुसलमानों का या ओबीसी, एससी, एसटी का दंगों में कत्लेआम किया जाता है तो उसमें आरएसएस के हाथ ही खून से सने होते हैं। भारतीय जनता पार्टी उसी आरएसएस के गर्भ से निकली है। मातृ संस्था भारतीय जनता पार्टी की आरएसएस को माना जाता है तो उसी तरह के अपराध में भारतीय जनता पार्टी भी निपुण हो गई है और मोहन भागवत का आतंकी संगठन जो कुछ करता है, जो आपराधिक गतिविधियां करती है, उसका समर्थन भारतीय जनता पार्टी करती है। आरएसएस न सिर्फ अस्त्र शस्त्र वाला आपराधिक संगठन है बल्कि यह आर्थिक अपराधी भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे एनजीओ कहते हैं, लेकिन इस एनजीओ में आज तक कभी भी आईटीआर नहीं भरा गया। अपने आय और व्यय का हिसाब किताब नहीं दिया। मनी लॉन्ड्रिंग बड़े पैमाने पर होती है लेकिन ईडी का हाथ खुला नहीं है कि इनके ऊपर कार्रवाई कर सके। कैग के भी हाथ बांध दिए गए हैं। जी हाँ, सीएजी भी इनसे हिसाब किताब नहीं ले सकता है कि पैसे कहां से आते हैं और कहां जाते हैं। आय और व्यय का हिसाब अगर कोई नहीं देता है तो वह आर्थिक अपराधी माना जाता है और उसके लिए सजा का प्रावधान है। लेकिन नरेंद्र मोदी के सत्ता में रहते हुए आरएसएस को सजा की बात तो छोड़ दीजिए, बल्कि आरएसएस के आतंक को बढ़ाने के लिए जितना सरकार का योगदान होता है वह भी अभूतपूर्व है। 1947 में जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था तो आरएसएस ने लगभग 1.5 लाख मुसलमानों का कत्लेआम किया था और उसी समय से यह संगठन एक खूंखार संगठन के रूप में चिन्हित किया जाता है। आर्थिक अपराधी होने के नाते और एक खूंखार अपराधी होने के नाते दुनिया के देशों में आरएसएस की अवहेलना, आलोचना की जाती है और जिस तरह से इसका आतंक विदेशों में, खासकर विकसित देशों में बढ़ा है, उसके आधार पर इसे कई
बड़े देशों में बैन किया गया है और पूरी दुनिया में बैन करने के लिए बात चल रही है। आरएसएस के एक कार्यकर्ता क्या बल्कि पदाधिकारी हैं मनमोहन वैद्य। उनका कहना है कि आरएसएस के 10 लाख स्वयंसेवक और प्रचारक गोमांस खाते हैं और गोमांस खाने की बात उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। अभी मुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य बताते हैं कि मनमोहन वैद्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि आरएसएस के 10 लाख प्रचारक गोमांस खाते हैं। तो शंकराचार्य का कहना है कि जो गोमांस खाता है वह हिंदू नहीं है। तो इनके धार्मिक गुरु धर्माचार्य ही इन्हें हिंदू मानने से इनकार कर रहे हैं और ये अपने को हिंदुओं का सबसे बड़ा पुरोधा मानते हैं। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद चलाने और राष्ट्रवाद विकसित करने की बातें करते हैं, लेकिन जितनी आपराधिक मानसिकता इनके अंदर है और जितना खून खराबा करना और गायों को खाना इनकी नीयत है, इन्हें हिंदू नहीं माना जा सकता। सिर्फ और सिर्फ अपराधी और आतंकी माना जा सकता है। हिंदू राष्ट्र बनाने की इनकी सोच के खिलाफ ओबीसी, एससी, एसटी, दलित समाज, अंबेडकरवादी एकजुट हो गए हैं और इनके हिंदू राष्ट्र के खिलाफ आंदोलन चला रहे हैं। एक तरफ इनके कथावाचकों और आरएसएस के लोगों की झुंड चलती है, पदयात्राएं आयोजित करती है हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, तो दूसरी तरफ ओबीसी, एससी, एसटी और अंबेडकरवादी दलित बुद्धिस्ट जिनकी संख्या 85% से अधिक है, वह भी प्रण ले चुके हैं कि किसी भी कीमत पर भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं बनने दिया जाएगा। हमें लगता है कि हिंदू राष्ट्र की नौबत नहीं आएगी। ये आपस में ही बटेंगे और कटेंगे और मरेंगे। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ के खिलाफ स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद जंग छेड़े हुए हैं, तो सिर्फ योगी आदित्यनाथ के खिलाफ नहीं, मोहन भागवत के खिलाफ, जी हां, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के खिलाफ भी उनका आंदोलन चल रहा है और हिंदू हृदय सम्राट नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी अभी मुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य आग उगल रहे हैं। तो ये तथाकथित हिंदू और तथाकथित सनातनी आपस में ही लड़ मरेंगे। इन्हें मारने के लिए कोई सेना बनाने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से पिछले कई महीनों से सनातन के अंदर और हिंदू धर्म के अंदर घमासान छिड़ा हुआ है, हमें लगता है कि इन्हें मारने और खत्म करने की जरूरत गैर हिंदुओं को नहीं पड़ेगी। गैर हिंदुओं का मतलब हमारा यहाँ पर ओबीसी, एससी, एसटी से है। संविधान के अनुसार ये लोग हिंदू नहीं हैं, मुसलमानों से है, बौद्ध धर्म के लोगों से है। तो इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी कि आरएसएस का खात्मा करें। ये आपस में ही बटेंगे, कटेंगे, लड़ेंगे और मरेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।